ऐसी भी क्या नाराजगी थी महाराज, आपने दर्शन नहीं दिए। ये देख, मैं आ गया हूँ तेरे लिए। बाबा, जीवन का जीवन आपके चरणों में रहेगा। बाबा कुछ करो ना बाबा। फिल्म बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर श्रद्धा है तो आप देखने के लिए आ सकते हैं। क्या खास बात प्रभावित करती है दर्शक को? मैं ना एक्चुअली हितेन सर को बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं हितेन सर के लिए फिल्म देखने के लिए आई थी। लेकिन इस फिल्म का एक कलाकार और है, मोहित गुप्ता, उन्होंने अच्छा काम किया है और नीम करोड़ी बाबा जी का जो बचपन का किरदार उन्होंने निभाया है वो बहुत अच्छा है। मतलब यंग नीम करोड़ी बाबा जी को जो निभाया है बहुत अच्छे से निभाया है, तो मुझे पसंद है। बढ़िया लगी, मूवी अच्छी थी। मैं देना चाहूंगी 3। थैंक यू। अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच है। सभी जितने भी कैरेक्टर हैं सभी की एक्टिंग जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी की जो डिटेलिंग है वो मिसिंग लगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर दिया, थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। डायरेक्शन है थोड़ा सा, मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि भाई जल्दबाजी होगी, थोड़ा हल्कापन आ गया। लेकिन जो सेकंड हाफ आता है जहाँ पे सुबोध भावे जी आते हैं वहाँ पे जबरदस्त है और थोड़ा डिटेल के साथ दिखाया गया है, शायद इस वजह से भी हमें अच्छा लगा। और एक जो इसमें कैरेक्टर है मोहित, जिन्होंने युवा का रोल किया है, जो जवानी का जो रोल किया है, वो कैरेक्टर बहुत जबरदस्त, उनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर स्टोरी को इतनी डिटेल से नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से जो फर्स्ट हाफ के बारे में लोग भी जो बैठे थे वो बोल रहे थे भाई थोड़ा सा वहां पे डायरेक्शन हल्का लगा। बाकी फिल्म अच्छी है, बहुत बढ़िया बनी है। मतलब जो जानना चाहते हैं नीम करोली महाराज जी के बारे में तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। देखिए, ये 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है इसको। अभी पहला पार्ट है, दूसरा अभी आया भी नहीं। जब इतना 2 पार्ट में बना ही रहे थे तो जो इनकी जो जवानी की जो डिटेलिंग है वो थोड़ा और हो सकती थी अच्छे से, मैं ये कहना चाहूँगा। 3 स्टार। मूवी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल है। मूवी काफ़ी जो है मतलब हिंदुत्व पे बनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीके की मूवीज बननी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे उनकी जर्नी के बारे में। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करी जाए तो वो इतना कुछ खास लगा नहीं, बट मूवी अच्छी है। स्टार कास्ट अच्छा रहा, बखूबी निभाया बहुत। क्योंकि मैं खुद जाती हूँ, मुझे पता है वहाँ की उनकी जर्नी के बारे में, तो ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत पता है। उस हिसाब से मूवी में उतना दम नहीं था, उतना जोर नहीं था कि वो उनकी स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया जाए। प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं था, बट ठीक है, उनकी स्टोरी दिखाई है तो लोगों को देखना चाहिए। थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाए, इतना मुझे कुछ खास में कह रही हूँ ना, स्टोरी उनकी बताई है तो लोगों को पता होना चाहिए उनके बारे में। लेकिन उससे प्रोडक्शन या मूवी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं। नीम करोड़ी बाबा काफी दिक्कतों के बाद आज रिलीज हुई है, तो काफी भक्त लोग आए थे और मीडिया वाले, क्योंकि इसमें एक जो फरुखाबाद से जन्मे नीम करोड़ी बाबा की पूरी गाथा है, जो अंग्रेजों के जमाने के एक युवक को दिखाया गया है कि कैसे उनकी आध्यात्मिक जर्नी है। और उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि ये बाबा जो है हनुमान जी का रूप है, तो ये मूवी उसमें बड़ा मतलब एक रिलीजियस मूवी थी। तो मूवी में मिलिंद गुण जी हैं, सुबोध भावे हैं जो बाबा का रोल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रोल करा है उन्होंने। उसके अलावा अनिरुद्ध दवे हैं जो जीवन का रोल करते हैं, जीवन दादा, जो कि एक दिखाया गया है कि वो सिगरेट शराब में रहते थे और कैसे बाबा के से जब मुलाकात की तो कैसे उनका लाइफ बदला। उसके अलावा राजेश शर्मा जी ज्वालाबाद का दिखाया है, सिद्धि माँ, तो काफी अच्छे कैरेक्टर्स दिखाए गए। जो उनका मतलब एक वो दिखाया गया चमत्कार कि जो भक्ति में क्या चमत्कार हुआ है, तो ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। और इसका एक भाग 2 भी है, तो भाग 2 बनेगा और ये ठाकुर साहब उन्होंने बनाई है, तो ये मूवी अच्छी है। आज रिलीज ये हो जाएगी, अब फ्राइडे को कल रिलीज हो जाएगी, तो काफी लोग इसके देखेंगे। करोड़ों भक्त हैं भारत में और विदेशों में, और ये उत्तराखंड में इनका कैंची धाम, तो उसके से जुड़े हुए लोग। हाँ, इसमें से मैं इसको 3.5
कैसी लगी फिल्म नीम करोड़ी की महाराज के बारे में? फिल्म देखो, वैसे कहा जाए तो श्रद्धा से रिलेटेड है, तो फिल्म यही कहूँगी कि यार अच्छी है, लोगों को अच्छी ही लगेगी। बट यार एज अ जो मैं जिस किरदार में हूँ, समझ जाइए आपको, तो मुझे लगता है थोड़ी सी ना विजुअल्स की कमी है। जो एक होता है ना वाइब आना, और कुछ एक्टर्स का जो डायलॉग्स ऐसे दिए गए हो कि वो पकड़ के रखे कि आपका ध्यान नहीं है लेकिन आपका ध्यान चाह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भटकता हुआ नजर आया है मुझे, थोड़ी सी कमियां नजर आई है कहीं कहीं पर। जैसे कुछ एक्टर्स की बात कर ले, हितेन तेजवानी हो गए, अनिरुद्ध देव, समीक्षा भटनागर, ये एक ऐसे एक्टर्स हैं जो फेमस हैं, फेमस पर्सनालिटी है। बट हितेन तेजवानी का जो किरदार है, स्क्रीनिंग टाइम बहुत कम दी गई है। नो डाउट कि सबको उनको टाइम देना था, सारी स्टोरी। हाँ, मुझे लगता है थोड़ी सी डायरेक्शन की भी कमी नजर आई है मुझे। फिर भी अगर बात करें तो किसका रोल आपको अच्छा लगा? सबसे अच्छा तो यार मुझे मोहित गुप्ता ही के लगा है। मुझे, मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि उनके जो विजुअल्स लिए गए हैं जिस तरीके से, वो बहुत अमेजिंग है, मोहित गुप्ता वाला। और इंटरवल से पहले एक सीन भी आता है, वो बहुत अच्छा लगा है। पूरी मूवी में अगर मैं सच कहूँ तो मुझे मोहित गुप्ता ही पसंद आया। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यार ये कह सकती हूँ कि आप लोग जरूर आए, क्योंकि जिनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, आप लोग भगवान से जुड़े हैं, श्री नीम करोली महाराज से जुड़े हुए हैं, तो आपको जरूर पसंद आने वाली है। लेकिन देखो यार, मैं नहीं जानती थी, इस फिल्म के जरिए मैंने जाना, तो मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो इन फिल्म के जरिए जानेंगे कि एक्चुअल में बाबा के चमत्कार क्या थे। आउट ऑफ 5 तो क्या ही कहना, मैं यही कहूंगी जय सिया राम। ठीक ठाक मूवी है। नीम करोड़ी की महाराज के बारे में कैसा लगा? उम्मीद मूवी से ज्यादा थी। नीम करोड़ी महाराज का नाम बहुत बड़ा है, तो उस मूवी से उम्मीद लेके आया था कि और अच्छा होगा, बट मूवी में स्टोरी बहुत जंबल है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा समय उनका क्या चल रहा है। डिसअपॉइंट हो गया वो, क्योंकि भक्त जो है ना नीम करोड़ी महाराज का है, इसमें कुछ का कुछ दिखा रहे हैं, तो वो उनके समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि नीम करोड़ी महाराज हनुमान जी का अवतार बताया गया है, जैसे उनके भक्तों के उससे, बट इसमें कभी शिव का अवतार दिखा रहे हैं, कभी जो विष्णु का अवतार दिखा रहे हैं। ब्रह्मा रह गए, बस ब्रह्मा की कमी थी। कैसे लगी नीम करोड़ी की महाराज? यार मैं सच बताऊं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आई थी मैं। जितना मिरेकल उनका हिस्ट्री रहा है, जितना मैंने उनके बारे में सुना है या उनके बारे में पढ़ा है, या फिर गूगल पे भी जितने मैंने उनके फॉलोअर्स के वीडियोस देखे हैं, उसके हिसाब से ये फिल्म फीकी है। उसके हिसाब से नहीं लगी? नहीं। तो मतलब क्या राइटिंग की कमी नहीं है, एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। कभी उनका जवानी का टाइम चल रहा है, कभी उनका एजेड टाइम चल रहा है, कभी उनका बचपन का टाइम चल रहा है, तो ये एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं। फिल्म के स्टार्ट होने पे ही है ना, जो 4 धाम जो है उनसे कंपेयर करके बता रहे थे कि नीम करोली महाराज। हाँ, नीम करोली बाबा की जितनी भी कैची धाम की मान्यता है वो तो है ही है, लेकिन हाँ सैकड़ों साल पुराने धाम है, और ये भी पिछले कुछ सालों से कह सकते हैं। नहीं, कुछ साल नहीं, ये तो आई थिंक 47 के अराउंड शायद उससे पुराना है, बट हाँ 100-200 साल तो हो गए। लेकिन पावर एनर्जी का सारा खेल होता है ना। अगर कंपेयर कर रहे थे कि उन 4 धामों के अलावा जो है उनसे बढ़िया नहीं, देखो वो जो 4 धाम है वो तो हैं, अब जो नीम करोली बाबा हैं वो सिद्ध पुरुष हुए है ना। अब जो 4 धाम है उसमें हमारे महादेव के भी धाम है, ऐसा करके ऐसे तो शक्तिपीठ बहुत सारी जगह है। आप जहाँ भी देखोगे इंडिया में तो गॉड की कंट्री बोला जाता है इसे। 3